नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। नेशनल हेल्थ मिशन से जुड़े 18,000 कर्मचारी हड़ताल पर। टीकाकरण व महिलाओं के पोषण संबंधी मूलभूत सुविधाओं का पड़ा टोटा। एनएचएम कर्मचारियों की मांग। प्रदेश के नियमितीकरण पॉलिसी में किया जाए शामिल। कच्ची नौकरियों में कुछ कर्मचारियों का मानदेय मनरेगा से भी कम। एनएचएम कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री की शव यात्रा निकालकर जताया विरोध। एनएचएम कर्मचारियों ने चेताया, यदि पक्का नहीं किया तो विधानसभा चुनाव में करेंगे वोट की चोट। 3 अगस्त हरियाणा प्रदेश के डॉक्टरों की हड़ताल के बाद अब प्रदेश के 18,000 के लगभग नेशनल हेल्थ मिशन से जुड़े कच्चे कर्मचारी इन दिनों स्थायी जॉब के लिए प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी हड़ताल आज 9वें दिन में प्रवेश कर गई है, जिसके चलते प्रदेश में मूलभूत चिकित्सा सुविधाएं प्रभावित हो रही। गर्भवती महिलाओं के पोषण व इनको समय पर इलाज मिलना व बच्चों के टीकाकरण जैसी सुविधाएं इन्हीं कर्मचारियों के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही हैं। आज भिवानी के लघु सचिवालय के बाहर एनएचएम कर्मचारियों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री की शव यात्रा निकालकर उनकी मातम पोशी की तथा सरकार को चेताया कि एनएचएम कर्मचारियों को पक्का किया जाने की मांग की जाए। भिवानी से सोमवीर शर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम अनिल है, मैं 108 एम्बुलेंस कर्मचारी हूँ। ऐसा जो सरकार है ना, जो हमारी तरफ अनदेखी कर रही है। आज हरियाणा प्रदेश में एनएचएम के 18,000 कर्मचारी 100% स्ट्राइक पर हैं, जिनमें से 550 कर्मचारी भिवानी जिले से हैं, जो अपने परिवार के साथ अपने बच्चों के साथ भी रोड पर बैठे हैं। अब सरकार ने, हरियाणा सरकार ने 9 दिन से हमारी कोई सूद नहीं ली है। उन्होंने हमें अपने बच्चों समेत रोड पर तो बैठा दिया। अगर सरकार ये चाहती है, जो हम 20-20 साल से 15-15 साल से उनकी सेवाएं कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य विभाग में सेवा दे रहे हैं, अब हम इस काबिल भी नहीं रहे हैं कि हम कहीं किसी और नौकरी कर सकें या मजदूरी कर सकें। हमारे पास एक ही ऑप्शन है। सरकार हमसे क्या भीख मंगवाना चाहती है? अगर सरकार हमसे ये कहे कि अब भीख मांग कर अपने परिवार का गुजर बसर करो, तो हम भीख मांग लेंगे। लेकिन उसके लिए आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में जो ये जनता परेशान है, जो हमारी सेवाएं सुचारू रूप से चल रही थी वो सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं। गर्भवती महिलाओं की मौत हो रही है, बच्चे इलाज को तरस रहे हैं, टीकाकरण को तरस रहे हैं, दवाइयों को तरस रहे हैं। एनएचएम कर्मचारी अगर ऐसे ही रोड पर भीख मांगने लगा तो आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में इनको वोट की भीख भी नहीं मिलेगी, ये हम ऐलान करते हैं। मेरा नाम सुनील है। पहले तो मैं आप सभी मीडिया कर्मचारियों का आपका धन्यवाद करता हूं और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारा धरना पिछले 9 दिन से लगातार जारी है। हमारी मुख्य मांगे ये है कि हमें नियमित किया जाए और हमारे सभी कर्मचारी बहुत ज़्यादा परेशान हैं और जब तक हमारी ये नियमितीकरण की पॉलिसी में हमें शामिल नहीं किया जाएगा तब तक हम इस धरने पर बैठे रहेंगे। अगर ये सरकार तब भी नहीं चाहती तो हम अगले विधानसभा सत्र में हमें वोट की चोट से इसके ऊपर प्रहार करेंगे। धीरे धीरे तो हम यहाँ पर आके बैठे हैं, हमारे बच्चे भी हमारे साथ आके बैठ गए हैं। हम तो रोड पे आए, हमारे बच्चे भी इधर रोड पे आके बैठ गए हैं। दूसरा, इसमें बहुत सारी वेतन विसंगतियाँ हैं। कई कर्मचारी तो ऐसे हैं कि जो कि नरेगा से भी कम सैलरी ले रहे हैं, जिसकी सैलरी 8,000 है और पोस्ट उनकी डिस्ट्रिक्ट लेवल की है, ब्लॉक लेवल की है, किसी की 7,500 है। जो कि आजकल जो जॉब के फार्म निकलते हैं उसमें फार्म भी नहीं भरते हैं, क्योंकि उनकी जो मासिक मानदेय है वो 300 रुपये से भी कम पर डे का बनता है। इसलिए हम बहुत ज़्यादा परेशान होकर के आपसे सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारी समस्याओं के बारे में विशेष रूप से ध्यान करें और ताकि हमारे बच्चे और परिवार इनका सही ढंग से भरण पालन हो सके। दूसरा ये कि हमारे ऊपर 24 घंटे नौकरी जाने की तलवार लटकी और रहती है, उससे भी हमारा नियमितीकरण की पॉलिसी में शामिल करके हमें उससे छुटकारा दिलाया जाए। धन्यवाद। मैं एक एनएचएम की कर्मचारी हूँ। मैं हमारी सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा किया जाए और हमारी सरकार से सिर्फ एक ही मांग है, हमें रेगुलर किया जाए। और आज हड़ताल का 9वां दिन है, हम मजबूर हैं। आज हम अपने बच्चों के साथ भी यहाँ दरी पर बैठे हुए हैं। क्या सरकार यही चाहती है? वैसे तो सरकार ये नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और सरकार इतने मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज क्या इसीलिए बनवा रही है? क्या उन बेटियों को पढ़ा लिखा कर, कोर्स करवा कर यहाँ दरी पर बैठने के लिए मजबूर किया जाए? तो क्यों रोज सरकार दावे करती है हमने 15 मेडिकल कॉलेज खुलवा दिए, हमने इतने नर्सिंग कॉलेज खुलवा दिए? क्या देश की बर्बादी के लिए खुलवाए हैं क्या ये मेडिकल कॉलेज?
इससे अच्छा तो हम अनपढ़ रह जाएं, हम अपने घर की सेवा करें, अपने परिवार की सेवा करें। क्या शौक है हमें पढ़ने का? फिर इसका मतलब सरकार यही चाहती है कि देश की बहू बेटियां अनपढ़ रहें, वो घर के अंदर रहें और उनकी बर्बादी होए, कोई पढ़ा लिखा समाज ना बढ़े, ताकि उनकी आवाज़ बंद कर सके, वो बहन बेटियां अपना हक ना मांग सके। इसलिए सरकार नहीं चाहती कि उनकी बहन बेटियां पढ़ें। इससे अच्छा थी उन नर्सिंग कॉलेजों पर ताला लगा दिया जाए जहां से हम पढ़ लिख कर यहाँ दरी पर बैठने के लिए मजबूर हो रही हैं। तो सरकार से यही उम्मीद है, या तो ये नारा बंद कर दो या हमें दरी से उठा दो, क्योंकि देश की हम भी तो बेटियां हैं, हमारा भी तो अधिकार है, हमें समान अधिकार देना चाहिए। तो सरकार को सोचना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। अपने वादे से मुकरने वाली ये सरकार पहली है, कथनी करनी एक समान होती है। हमारे देश में ये कहावत है कि वचन जाए पर प्राण जाए पर वचन ना जाए, लेकिन यहाँ तो उल्टा देखा जा रहा है, प्राण जा रहे हैं, इन लोगों के वचन पूरे नहीं हो रहे। और मेरी सरकार से एक ही मांग है, या तो हमें रिटर्न में ये लिख कर दे दिया जाए कि आप लोग पक्के हो, अपना काम स्मूथली चलाओ, जनता को सेवा दो, तो हम दरी से उठ जाएंगे, वरना हम दरी पर नहीं उठेंगे और हड़ताल को आगे तक लेकर जाएंगे। धन्यवाद। क्या कहेंगे अगर मांगे नहीं मानी गई तो? अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी गई तो आज तो हम बच्चों को लेकर यहाँ पर आने के लिए मजबूर हैं, और ऐसी नौबत भी आएगी कि हम भूख हड़ताल पे बैठने के लिए भी मजबूर हो जाएंगे। और जो हमारी स्टेट बॉडी से आदेश आएगा, हमारा वही फाइनल आदेश होगा। इसलिए सरकार से एक ही मांग है कि जो हमारी डिमांड है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।